बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का बेटा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल नंबर 12.6 वाला बेटा ये हमने सॉल्व करना है। थोड़ा सा बेटा लेंथी है लेकिन जो है बड़ा सिंपल सा है। इसमें बेटा दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पहले हम जो है वो बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या कह रहा है और फिर बेटा इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बेटा कहता है एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर है। एक बेटा आपके पास कनकेव मिरर से इमेज बन रही है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 8.70 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है, जो जिस्म है बेटा, उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है वो 13.2 सेंटीमीटर है। ये एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस्म की ऊंचाई कितनी है 13.2 सेंटीमीटर दी हुई है बेटा। उसके बाद क्या कहता है फ्रॉम द मिरर, पहली जो चीज़ आपने ए वाली फाइंड करनी है। ए में कहता है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की लोकेशन, इमेज कहाँ बनेगी, क्यों फाइंड करना है आपने। और नंबर 2 आपने बेटा क्या करना है, उसके बाद आपने नंबर 2 पे बेटा ये फाइंड करना है कि जो है वो इमेज की हाइट कितनी होगी। जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, क्यों क्या आएगा और उसकी हाइट कितनी होगी एच आई, हाइट ऑफ इमेज, ये फाइंड करनी है। और उसके बाद बेटा क्या कहता है फाइंड द लोकेशन। उसके बाद आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस, ये सेकंड वाला है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर। कहता है अगर हम ऑब्जेक्ट का फासला मिरर से 2 गुना कर दें, डबल कर दें, ठीक है, जितना पहले फासला दिया हुआ है इसमें कि जो है वो ऑब्जेक्ट का वो 19.3 सेंटीमीटर है। कहता है इसको अगर डबल कर दें, 2 गुना कर दें, पी को 2p कर दें, तो फिर आप बताएं आपके पास जो है वो जो इमेज है उसकी हाइट कितनी बनेगी। तो आप बेटा ज़रा हम पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक आपके पास जो है मिरर है बेटा, ये मिरर आ गया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये हमने बेटा ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया, ये इस मिरर के सामने पड़ा हुआ है और इसके पीछे बेटा एक इसकी इमेज बन रही है। इधर क्या बन रही है, एक इसकी इमेज बन रही है, ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पे जो कह रहा है कि ये एक जो है आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, जिस्म है, जिसका इससे फासला जो है वो बेटा है 19.3 सेंटीमीटर। ये जिस्म का ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला है। ऑब्जेक्ट की जो बेटा हाइट है, ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, इसकी हाइट लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है वो है बेटा 12.3 सेंटीमीटर। ये बेटा इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या कहता है आपने जो है इसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है। फोकल लेंथ बेटा जो है वो कितनी है 8.70 सेंटीमीटर। और हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक ये कि ये बेटा जो है इमेज बन रहा है, आपका इमेज जो बन रहा है उसका लेंथ से कितना फासला है, क्यों मालूम करना है। और नंबर 2 ये जो इमेज बन रहा है ये कितना ऊंचा है, कितना हाइट है इसकी, वो आपने फाइंड करनी है, यानी कि एच आई आपने इसका फाइंड करना है। क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहता है अगर बेटा पहले इसका इतना फासला था, इतना ही मजीद आगे डबल कर दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेंथ से 2 गुना फासले पे ले आए, इधर ले आए, फासला डबल कर दें, तो फिर बताएं ये जो इमेज बनेगा इसकी हाइट कितनी बनेगी, वो आपने फाइंड करनी है। समझ आ गई बेटा बात। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम Q के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और इसमें ये नहीं उसने कहा इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज प्रोड्यूस बिहाइंड द मिरर, ऐसा कोई वर्ड नहीं कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, ऐसा वर्ड उसने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए Q जो है वो बेटा हमारा वो पॉजिटिव ही होना है। तो वैल्यू बेटा आप लिखेंगे 1/f की वैल्यू कितनी है वो बेटा है 8.70 इक्वल 1/p
पी की वैल्यू बेटा कितनी है 19.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखना, +1/q ऐसे ही आ गया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा आप 1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 8.70, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.11494, ये वैल्यू आ गई बेटा। इक्वल अब 1 को डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 19.3, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.05181 इक्वल प्लस ये वाला 1/q। अब बेटा 0.11494, ये वाली सारी वैल्यू इधर प्लस की है राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे आके माइनस की हो जाएगी 0.05181, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या बचेगा 1/q, ऐसे लिख दिया। अब इस वैल्यू में से ये माइनस करनी है, तो क्या बेटा माइनस करेंगे 0.11494 में से माइनस कर देंगे बेटा, किसको माइनस करेंगे 0.05181 को बेटा, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा 0.06313, ये बेटा इनको माइनस करके आएगा इक्वल 1/q। अब ये बेटा q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, इधर 1 और नीचे ये बेटा इधर सारा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब q किसके इक्वल आ गया हमारा, 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.06313 पे, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 15.84, और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर बेटा। तो ये हमारे पास q आ गया कि इसका जो है जो इमेज बन रही है उसका लेंथ से फासला कितना है बेटा, वो है 15.84 सेंटीमीटर। अब बेटा दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट ये चीज़ फाइंड करनी थी कि हमारे पास जो इमेज है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये बेटा हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, HI यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल Q/P, ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसमें वैल्यू हमने ये HI फाइंड करना है, इसका बेटा फिर फार्मूला क्या बन जाएगा Q/P, और ये जो HO डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो आई है 15.84, ये वैल्यू बेटा हमारे पास आई है, ये लिखी, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी, वो थी 19.3, ये बेटा P है जो है मिरर से जिस्म का जो फासला है, ये बेटा आपके पास है 19.3, और मल्टीप्लाई HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट है 12.3। क्लियर होगी बात। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेते हैं HI का, वो कितना आएगा बेटा 15.84 को मल्टीप्लाई किया 12.3 से, और फिर बेटा जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 19.3 से। तो अब बेटा ये 19.3 से जब हमने जो है डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आया बेटा 10.09, आगे बेटा 5 6 है, इतना भी आप लिख लें, ये आपके पास सेंटीमीटर में क्या आ गई, ये उसकी हाइट आ गई है। क्लियर होगी बात बेटा। अब हमने क्या करना है, अब इसका ये जो बी वाला पार्ट था इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, ये जो बी वाला पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेटा ये देखें आपके पास इसमें छोटी सी हमारी मिस्टेक हुई है, ये बेटा 12.3 वैल्यू नहीं थी हाइट की, ये बेटा हमारे पास 13.2 है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है 13.2, तो इधर भी बेटा फिर ये 13.2 ही आपने लिखना है फार्मूले में जो HO की वैल्यू है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब बेटा इनको मल्टीप्लाई दोबारा से करते हैं, 15.84 मल्टीप्लाई 13.2 और डिवाइडेड बाय 19.3,
तो ये बेटा हमारे पास कितना आएगा, ये 10.83 आ जाएगा, 10.83 सेंटीमीटर, ये बेटा इसका आएगा। उसके बाद उसने ये कहा था अगर हमारा जो जिस्म का फासला है P है वो डबल हो जाए, 2P हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है बेटा, जो है इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो अब ये देखें हमारे पास जो है फार्मूला वही रहेगा HI का, यही वाला फार्मूला बेटा हम यूज़ करेंगे, यही वाला, लेकिन इसमें होगा क्या, Q ओवर P की जगह कितना आ जाएगा 2P, क्योंकि अब फासला हमने डबल कर लिया है इसका, और मल्टीप्लाई किससे करना है, HO से करना है बेटा। तो अब वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू वही 15.84 मल्टीप्लाई H जो है O की वैल्यू वो 13.2 है, और डिवाइडेड बाय नीचे 2P, P की वैल्यू बेटा थी 19.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, किसको बेटा 19.3 को, तो ये आ जाएगा 38.6, ये बेटा आ जाएगा 2P। P की वैल्यू जो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 19.3 को 2 से किया तो 38.6 आ गया। अब बेटा इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 15.84 उसके बाद मल्टीप्लाई 13.2 और डिवाइडेड बाय 38.6, तो ये बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया इस सारे का, ये आ गया 5.416। ये बेटा अब आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ गई, जब आपने जो ऑब्जेक्ट था, जिस्म था, उसका मिरर से फासला डबल किया तो तब हाइट ये आ गई है। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 12.6 था, छठा न्यूमेरिकल था बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है 12 चैप्टर की, उसका बेटा 10th क्लास फिजिक्स की बुक का वो कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।